मेरी खाला बहुत खूबसूरत थी, पर उसका दिल मुझ पर आ गया। मेरी उम्र कम थी, इसीलिए मुझे उनकी हरकतों का पता नहीं चलता था। वो रोज मुझे अपने साथ सुलाती और जब मैं सो जाता तो वो मुझे बेलिबास कर देती और अपनी मर्जी से मेरे साथ T20 मैच खेलती। पर एक रात सारी हदें पार कर दी जब उसने मेरा नाम उमर है। मेरी उम्र 17 साल है। 3 माह बाद ही मैं 18 साल का होकर जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाला हूँ। मैं उम्र में 17 साल का जरूर हूँ, मगर मैं दूसरे लड़कों की तरह इतना समझदार नहीं हूँ, क्योंकि 3 माह पहले मैं छत से गिरा था। मेरे सर के अंदरूनी हिस्सों में चोटें लगी थी। इसी वजह से मैं अब अक्सर बच्चों जैसी हरकतें करने लगा हूँ, या यूं कह लूं कि मैं बच्चा बन गया हूँ। उस दिन मैं सहन में अकेले ही क्रिकेट खेल रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजा खोला तो सामने मुझे 13 साला बड़ी मेरी खाला खड़ी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और घर में दाखिल हो गई। अम्मी भी सामने सहन में ही बैठी थी। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगी और बैठकर बातें करने लगे। मैं भी खाला के पास जाकर बैठ गया। खाला बहुत अच्छी बहन हो, जो मेरी एक बार बुलाने पर फौरन आ जाती हो। मैं तुम्हें बुलाने की जहमत ना करती अगर मैं मजबूर ना होती तो। कमर दर्द की वजह से चला भी नहीं जाता। इसी दर्द की वजह से मैं उमर का ख्याल भी नहीं रख पा रही। तुम इसका ख्याल रखा करो। अम्मी ने खाला को मेरी खिदमत के लिए बुलाया था। शाम का वक्त था। खाला ने खाना बनाया। खाना खाकर मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर चला गया। खाला भी कमरे में आई और दरवाजा अच्छे से अंदर से बंद कर दिया। सख्त सर्दी का मौसम था। उन्होंने मैं बेड पर बैठकर टीवी देख रहा था, वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली कि क्या देख रहे हो? T20 का मैच देख रहे हो? खाला मैं उनकी जानिब देखकर बोला, देखने की क्या जरूरत है, आओ हम दोनों खेलते हैं। खाला मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं खेलने को मान गया, मगर मेरे पास बाल और बल्ला नहीं है। मैंने अफसदा अंदाज में खाला को बताया तो वो हंस पड़ी और बोली, बल्ला तुम्हारे पास है और बाल मेरे पास है। आओ आज हम दोनों एक दूसरे से नए तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। खाला मुझ पर झुकाव करके बोली, लेकिन मेरे पास बाल नहीं है। मैं मध्यम सी आवाज में बोला। खाला अपने हाथ की मदद से मेरी टांगों के दरमियान मौजूद खिलौने को बाहर निकाला और बोली, ये है तुम्हारा बल्ला और ये रही मेरी बाल। खाला ने दूसरा हाथ अपने खिलौने पर रखा और बोली, चलो अब अपने बल्ले से मेरी बाल से छक्के मारो। मेरा बाल खाला के हाथों में था। मैं राजी हो गया, मगर खेल नहीं पा रहा था क्योंकि मैं खेलना भूल चुका था। सफर की कारकर्दगी देखकर खाला मायूस हो गई और बोली, अभी तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं सो गया। खाला भी मेरे साथ चिपक कर सो गई। सुबह जब मैं नींद से बेदार हुआ तो मेरे कपड़े तब्दील थे और मेरी गर्दन पर सुर्ख के निशानात। मेरा दिमाग उस वक्त बचा हुआ था, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि खाला मेरे साथ क्या कर रही है। मैंने अपनी दवाई खाई और अम्मी के कमरे में आ गया। कमरे में अम्मी नहीं थी, खाला और अब्बू थे। दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। खाला उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब्बू उन्हें धक्के देकर अपने सामने से हटा रहे थे। मैं खिड़की से देख रहा था। मुझे कुछ समझ ना आई और मैं अम्मी को तलाश करते हुए दूसरे कमरे में चला गया। अम्मी वहां सोई थी। मैं बोर होने लगा तो स्टोर रूम में जाकर पुराना सामान चेक करने लगा। खाला फूले हुए सांस के साथ वहां आई और दीवार से लगकर गहरे लंबे सांस लेने लगी। क्या हुआ खाला आपको? मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर उन्होंने खुद को हिलाया और मुझे दीवार के साथ लगाकर मेरे साथ चिपक गई और मेरा अपने हाथ में कसकर। मुझे दर्द महसूस हुआ। मैं हल्का सा चीखा तो वो बोली, लड़कियों की तरह चीखो मत और आज अपने बल्ले को तैयार कर देना, क्योंकि T20 हर हाल में खेलेंगे और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारा बल्ला ही तोड़ दूंगी। खाला मेरे बल्ले को मजीद दबाकर बोली और वहां से चली गई। मैं समझ नहीं रहा था कि वो किस तरह खेलना चाहती है। खाला के जाने के बाद भी मैं उनके पीछे चला गया, मगर अब्बा को उनका हाथ पकड़े हुए देखकर मैं दीवार के पीछे छुप गया। अब्बू खाला को एक कमरे में ले आए और दरवाजा बंद कर दिया। भूल गए। मैं दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह समझता हूँ, इसीलिए तुम्हें आखिरी दफा समझा रहा हूँ कि मेरे घर से चली जाओ। मेरे बेटे को संभालने के बहाने उस पर डोर डालना बंद करो। मैं अपनी बीवी को छोड़कर तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। अब्बू की बातों ने मुझे चौंका दिया। यह तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं इस घर में तुम्हारी वजह से आई हूँ। तुम जैसे इंसान में शक्ल भी देखना पसंद ना करूं, जिसने शादी के वादा करके मेरे साथ गलत करना चाहा। मैंने तुम्हें घास ना डाली और ना ही अपना इस्तेमाल करने को दिया, इसलिए मैं बुरी बन गई हूँ। खाला के जवाब ने भी
مجھے چونکا دیا تھا۔ بس رہنے دو، اگر تم نے میری بیوی کی دور کے رشتہ دار نہ ہوتی تو میں تمہارا وہ حشر کرتا جس سے تم مرتے دم تک یاد رکھ۔ خود کو ہارتا ہوا پا کر ابو نے انہیں دھمکی دی اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئے، مجھ سے نظریں چرا کر وہاں سے نکل گئے۔ میں بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے اب فیک دل انسان ہیں، یہی سوچ سمجھ نہیں تھی ان میں۔ میں کمرے میں آیا اور اپنی دوائی کھائی۔ یہ دوائی مجھے دوبارہ سے حال میں واپس لانے کی تھی۔ میں دوائی کھا کر بستر پہ آرام کرنے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ خالہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ابو کے رویے کی وجہ سے خفا تھی۔ وہ میری سگی خالہ نہیں تھی، امی کی کوئی رشتہ دار تھی۔ دونوں میں اچھی دوستی تھی، اسی لیے کبھی سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ سگی ہے یا نہیں۔ بہرحال وہ کمرے میں آئی اور سب سے پہلے اپنا لباس اپنے بدن سے الگ کیا۔ ان کی سفید رنگت نے میرے دل اور دماغ کے ساتھ جذبات کو بھی ہوش اڑا دیا۔ میرا بلہ کب چھوٹے سے بڑا ہونے لگا مجھے پتا ہی نہ چلا۔ میرے جذبات کو مزید بہکانے کے لیے وہ قریب آئی اور مجھے بے لباس کر کے میرے بلے کے ساتھ کھیلنے لگی۔ میں بھی بچپن سے جوانی کی دہلیز پر آیا اور خالہ کے بال کو کھیلنے لگا۔ کھیل کا آغاز ہوتے ہی دونوں کھلاڑیوں میں خوش آ گیا اور ہم T20 میچ کھیلنا شروع ہو گئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔